हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राइम स्टडी में। आज हम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के लिए आपको एटलीस्ट 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर और क्यूब याद होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। चलिए आज का हमारा पहला सवाल है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2304। 2304 का वर्गमूल निकालना है हमें। 2304 का वर्गमूल निकालने के लिए इसका जो वर्गमूल होगा उसका इकाई अंक या तो 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। वर्गमूल निकालते समय हमें लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर करना होता है। बाकी बचे संख्या से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या में खोजना है। तो 23 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या जो है वह है 16 और 16 जो है वह 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4। तो अब इसका वर्गमूल जो होगा वह या तो 42 हो सकता है या फिर 48 हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा यह पता लगाने के लिए हमें इसी संख्या को इसके अगले संख्या से गुना करना होता है। तो 4 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 20। अब चूँकि हमारे पास जो 23 है ये इस संख्या से बड़ा है, इसलिए हम बड़े वाली संख्या को लेंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 2304 का जो वर्गमूल होगा वो हमारे पास 48 हो जाएगा। यदि 23 जो है ये इस संख्या से छोटा होता तो फिर हम छोटे वाले नंबर को लेते। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को अगले क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर करते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3025। तो 3025 का हमें वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल का जो इकाई अंक है वह 5 होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इसके स्क्वायर का जो इकाई अंक है वो 5 होता है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट का जो इकाई अंक होगा वो भी 5 होगा। अब हमें लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर करना है। बाकी बचे संख्या से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या जो है वह है हमारे पास 25। तो 25 जो है ये 5 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पर चूँकि इससे पहले वाले सवाल में हमारे पास 2 ऑप्शन थे इकाई अंक के लिए, इसलिए हमें इससे एक संख्या बढ़ा करके गुना करना पड़ा था। मगर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो हमें यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसका डायरेक्ट उत्तर आ गया हमारे पास 30-25 का वर्गमूल 55 होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 4624। तो इस सवाल का जो इस सवाल में जो इसका वर्गमूल होगा उसका इकाई अंक फिर से या तो 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। दो संख्या को हम लास्ट के 2 संख्या को इग्नोर करेंगे। बाकी बचे संख्या से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या जो है वह हो जाएगा हमारे पास 36। और 36 जो है ये 6 का स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 6। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर इसका उत्तर जो है या तो 62 हो सकता है या फिर 68 हो सकता है। अब इन दोनों में कौन सा सही है इसका पता लगाने के लिए इस संख्या को इसके अगले संख्या से गुना कर देंगे। तो इसके अगले संख्या से गुना करने पर हमें मिलेगा 42। अब जो ये संख्या है 46 ये इस संख्या से बड़ा है, इसलिए हम बड़े वाले नंबर को लेंगे। बड़ा वाला नंबर है 68। इस तरह हम कह सकते हैं कि इसका जो वर्गमूल होगा वह 68 होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9409 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका जो इकाई अंक होगा, इसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों के ही स्क्वायर का जो इकाई अंक है उसमें 9 आता है। तो इस संख्या के वर्गमूल का जो इकाई अंक होगा वो 3 होगा या 7 होगा। लास्ट के 2 डिजिट को हम इग्नोर करेंगे और इससे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या खोजेंगे। तो 94 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या जो है वह है 81 और 81 जो है वह 9 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह हमारे पास 9 आ गया। तो हम इसका जो उत्तर है वह या तो 93 हो सकता है या फिर 97 हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा सही उत्तर है इसका पता लगाने के लिए हम इस 9 को इसके अगले अंक से अगले संख्या से गुना कर देंगे। तो 10 से 9 को गुना करने पर हमें मिलेगा 90। चूँकि जो हमारे पास संख्या है 94 ये इस संख्या से बड़ा है, इसलिए हम बड़े वाले नंबर को लेंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि 9409 का जो वर्गमूल होगा वह 97 होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 15876, 15,876 का वर्गमूल निकालना है हमें। तो इसका जो इकाई अंक होगा इसके वर्गमूल का, वह 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर करेंगे और इससे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या खोजेंगे। तो 158 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या 144 होगा। अब 144 जो है ये 12 का स्क्वायर होता है, तो या तो हमारा उत्तर 124 होगा या फिर 126 होगा। इसका पता लगाने के लिए हम 12 को इसके अगले संख्या से गुना कर देंगे। अगले संख्या से गुना करने पर हमें मिलेगा 156। 156 और हमारे पास संख्या है 158। 158 जो कि इस संख्या से बड़ा है, इसलिए हम बड़े वाले नंबर को कंसिडर करेंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि इसका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा 126। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। अब आगे हमें क्यूब रूट निकालना है। तो इस संख्या का क्यूब रूट हमें निकालना है। लगभग क्यूब रूट भी स्क्वायर रूट जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए उसको समझते हैं हम लोग। तो इसका जो क्यूब रूट होगा उसका इकाई अंक 5 होगा। स्क्वायर रूट निकालते समय हम लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर कर रहे थे, मगर क्यूब रूट निकालते समय, घनमूल निकालते समय हम लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर करेंगे। बाकी बचे संख्या से छोटा पूर्ण घन संख्या हमें खोजना है। तो 15 से छोटा पूर्ण घन संख्या जो है वह है 8, और 8 जो है वह 2 का घन होता है। इस तरह इसका उत्तर आ गया हमारे पास 25। अगला सवाल है 54872। इसका हमें घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो इसका जो इकाई अंक है, इसके घनमूल का जो इकाई अंक है वह हो जाएगा हमारे पास 8, क्योंकि 8 का जो क्यूब होता है वह होता है 512। तो लास्ट में इकाई अंक यहाँ पर 2 है, इसलिए इसका जो क्यूब रूट होगा उसका इकाई अंक 8 होना चाहिए। अब लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर करेंगे और बाकी बचे संख्या से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या हम खोजेंगे। तो चूँकि यहाँ पर हमारे पास 54 है, तो 54 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या जो है वह है 27, और 27 जो है वह 3 का क्यूब होता है। तो इस तरह हमारे पास उत्तर आ गया 38। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमारे पास 1953125। तो इसका जो इकाई अंक है, इसके घनमूल का इकाई अंक जो है वह तो 5 ही होगा। लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर करेंगे और यहाँ पर हमारे पास है 1953। 1953 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या जो है वह है 1728। 1728 जो होता है ये 12 का क्यूब होता है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा हमारे पास 125। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल और घनमूल बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को आप प्रैक्टिस करें, जिससे आपके ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलेंगे इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।